गुड मॉर्निंग टू ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स। लास्ट संडे को हमने मैप का एक लेक्चर करना था जो हमारा मिस हो गया था। मैप का लेक्चर आज हम करने वाले हैं और संडे को भी एवरी संडे एक मैप के हमारे जो 10 MCQs है वो हम डिस्कस किया करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हम नहीं कर पाए थे तो उसे कॉम्पनसेट करने के लिए, क्योंकि एग्जाम बस आपका पास आता ही जा रहा है, 101 डेज अभी आपके बचे हुए हैं। दैट्स वाई यहां पर हमें जो मैप रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, खासतौर पे ऐसे मैप रिलेटेड क्वेश्चन और ऐसी जगहें जो कि न्यूज में अपीयर होती हैं, तो उसके ऊपर मैप का क्वेश्चन बन सकता है, उसको हम आज कवर करने वाले हैं along with other information. This is brief introduction about me. My name is Prince Luthra, All India Rank 577 from UPSC CSE 2014 बैच। आपका कोई भी डाउट होता है तो आप @prince_luthra पे मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए एक बार टॉपिक्स देख लेते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। स्वाजीलैंड के बारे में जानेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में जानेंगे, एक क्वेश्चन हमारा लिबिया को लेकर रहेगा, गोदावरी को लेकर भी एक मैप रिलेटेड क्वेश्चन होने वाला है। देन बोगेनवेल आइलैंड के बारे में भी डिस्कशन होगी, नियोलिथिक साइट्स को जानेंगे, कैस्पियन सी, माउंट सिनबंग, पेंटलैंड, वेटलैंड और सीरिया को लेकर हमारा डिस्कशन होने वाला है। जो रिवीजन रिलेटेड वीडियोस हैं उनको मिस मत करिएगा। इस तरीके की जो वीडियोस आपकी होम स्क्रीन पे दिखाई देंगे उसे जरूर देखिएगा और इसका आंसर प्रेडिक्ट करने की कोशिश जरूर करिएगा, बिकॉज यहां पे इसका आंसर देना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके बाद एक्सप्लेनेशन सुन लीजिएगा, बिकॉज दीज आर द क्वेश्चंस जो हमने ऑलरेडी कर रखे हैं, लेकिन क्योंकि आपका एग्जाम इट्स वेरी नियर बाय, तो रिवीजन पिछले एक साल के क्वेश्चन की काफी जरूरी है। दिस इज द गुड मेथड जिसमें आप 1 से 2 मिनट का जो वीडियो आपके सामने आता है उसको देखकर अपने पुरानी जो लेक्चर्स हैं, पुराने जो क्वेश्चंस हैं उनको रिवाइज कर सकते हैं। चलिए यहां पे जल्दी से अपने टारगेट को सेट करें। कितना टारगेट सेट करेंगे? 6 या 6 से ज्यादा आपका सेफ जोन में आता है और टारगेट जो है वो आपको अचीव करने की कोशिश करनी है। फर्स्ट यू हैव टू सेट द टारगेट, ट्राई टू सेट अ हाई टारगेट, ताकि फिर आपका एक मोटिवेशन भी रहे उसको अचीव करने का। और नोट्स फर्स्ट टाइम में मत बनाइएगा, जब सेकंड टाइम देखते हैं तब अपने नोट्स भी इसमें से बना सकते हैं। चलिए तो यहां पे चलते हैं अभी आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट स्वाजीलैंड। स्वाजीलैंड न्यूज में था और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो थे उन्होंने अपनी ग्रीफ को एक्सप्रेस किया है, क्योंकि यहां के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी अभी डेथ हुई थी, उनका डिमाइस हुआ था, तो तभी यहाँ पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने भी यहाँ पे कुछ वक्तव्य अपने दिए थे। तो स्वाजीलैंड जो है हमारा टॉपिक है, इसको आप करें अंडरलाइन, जो चीज रिक्वायर्ड है करेक्ट या इनकरेक्ट उसको डाले सर्कल के अंदर और फिर 1 बाय 1 स्टेटमेंट्स को पढ़ें। देखिए इसको सर्कल में डालना जरूरी है क्या, ताकि जब आप पहली स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, सेकंड पढ़ लेते हैं, थर्ड पढ़ लेते हैं, तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपका ध्यान सीधा इस सर्कल के ऊपर जाता है कि क्या पूछा है, तो आपसे गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। देखिए ज्यादातर गलती तभी होती है जब यहाँ पे इनकरेक्ट लिखा होता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो हम यही समझते हैं कि करेक्ट ही पूछा गया होगा। तो जब इनकरेक्ट पूछा होता है, जैसे ही हम 3 स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो ये बड़ा बड़ा सर्कल हमें दिखाई देता है और फिर हमें पता चलता है अरे इसमें तो इनकरेक्ट बताना है, हमें गलती नहीं करनी है। अगर हम इसको सर्कल नहीं करेंगे, पहली स्टेटमेंट पढ़ेंगे, सेकंड पढ़ेंगे, थर्ड पढ़ेंगे, थर्ड पढ़ते पढ़ते हम भूल चुके होंगे कि हमें इनकरेक्ट आंसर करना है और तब गलती होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन में डिमांड जो है वो पहले ही देख रहे हैं। सो इट इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री, हो सकता है। इट शेयर्स इट्स बॉर्डर विद साउथ अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करती है, ये भी हो सकता है। इट इज एन यूरोपियन कॉन्टिनेंट, ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर है। सोचे फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए यहां पे आपको जो कॉन्ट्राडिक्शंस होती हैं क्वेश्चन के अंदर वो भी पहचाननी है। देखिए अगर आप देखिए सेकंड स्टेटमेंट को और थर्ड स्टेटमेंट को, क्या आपको कॉन्ट्राडिक्शन नहीं लग रहा है? अगर आपको थोड़ी सी भी बेसिक नॉलेज है कि साउथ अफ्रीका कहां पे एग्जिस्ट करता है, देन यू विल गेट एन आइडिया कि साउथ अफ्रीका जो है वो कहां पे एग्जिस्ट करता है। साउथ अफ्रीका आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर एग्जिस्ट करता है और इसी वजह से या तो ये वाली स्टेटमेंट ठीक होगी या यूरोपियन कॉन्टिनेंट। अगर वो साउथ अफ्रीका के साथ बॉर्डर को शेयर करता है तो वो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में नहीं होगा, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में होगा तो साउथ अफ्रीका के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करेगा। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है ये आपकी कॉन्ट्राडिक्टिंग है, ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट साथ में सही नहीं हो सकती, इसीलिए आप सी और डी को तो एलिमिनेट कर दीजिए। दिस इज द एलिमिनेशन मेथड। अब आंसर या ए होगा या बी होगा, आपको पहली स्टेटमेंट पे भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो तो ठीक होने वाली है। तो यस ये पक्का एक लैंडलॉक्ड कंट्री ही होने वाली है, लेकिन आपको बताना है दोनों में से सेकंड थर्ड में से क्या आंसर, यहां पे कौन सी स्टेटमेंट ठीक होगी, क्योंकि वही चीज आपके आंसर को भी डिटरमिन करेगी। तो यहां पे हमारा जो आंसर है वो है ए, क्योंकि ये साउथ अफ्रीका के साथ बॉर्डर को शेयर करती है, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर एग्जिस्ट करती है। सो ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एक बार देख लीजिए यहां पर। सो दिस इज स्वाजीलैंड और यहां पे ऊपर साउथ अफ्रीका है और मोजाम्बिक भी इस साइड आपको दिख रहा है। दिस इज इन द इंडियन ओशन। लिसोतो भी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसके ऊपर भी पूछा जा सकता है, लेकिन क्योंकि अभी स्वाजीलैंड न्यूज में थी इसी वजह से क्वेश्चन जो है स्वाजीलैंड के ऊपर मैंने बनाया है। और आप मुझे ये भी बताइएगा स्वाजीलैंड जो है इसको एक और नाम से भी जाना जाता है। स्वाजीलैंड
इज नॉट एग्जैक्टली द ऑफिशियल नेम, इसका पुराना नाम है लेकिन आज भी हम इसी को यूज करते हैं। कहीं पे अगर आप इंडिया ईयर बुक में पढ़ेंगे वहां पर भी स्वाजीलैंड लिखा होता है, काफी जगह पे स्वाजीलैंड लिखा होता है, लेकिन आप इसका ओरिजिनल नेम जो है वो मुझे जरूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और उससे भी ज्यादा आपका इक्वेटर। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं कि इक्वेटर कौन कौन सी कंट्री से पास करता है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर यूपीएससी को बनाना है तो पूछा जाएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहां कहां से पास करता है। 4 कंट्रीज के नाम आपके सामने है, ब्राजील है, चिली है, पैराग्वे है, नमीबिया है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो यहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एक बार देख लेते हैं मैप के ऊपर, और भी अच्छे से समझ में आएगा फिर। चलिए, तो आप जानते हैं 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है सबसे ऊपर, फिर बीच में आपका इक्वेटर होता है 0 डिग्री पे, जैसे कि यहां पर भी आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज 23.5 नॉर्थ, दिस इज 23.5 साउथ। ठीक है, हमें कैप्रिकॉर्न पे जाना है तो मतलब साउथ पे जाना है, तो कंट्रीज देख लेते हैं कौन कौन सी कवर हो रही है। ऑस्ट्रेलिया से पास होता हुआ ये मेडागास्कर आइलैंड कंट्री है, इससे होता हुआ आगे नमीबिया भी कवर हो रहा है, साउथ अफ्रीका से भी जा रहा है, बोत्सवाना भी कवर हो रहा है, पैराग्वे इज ऑल्सो हियर, ब्राजील भी दिख रहा है, अर्जेंटीना एंड चिली भी दिख रहा है। चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस। तो क्या यहां पे ब्राजील चिली थे? बिल्कुल ब्राजील चिली थे, पैराग्वे और नमीबिया थे, ये भी थी। तो चारों कंट्रीज के ऊपर से ये जो आपका कैप्रिकॉर्न जो कि एक फिक्टिशियस लाइन है ये होती हुई जा रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद लीबिया। लीबिया अभी न्यूज में था, ऑयल रिच कंट्री है, कहां पर फॉल करती है? नॉर्दर्न अफ्रीका के अंदर फॉल करती है, और जब अरब स्प्रिंग हुई थी तब भी काफी न्यूज में थी, और अपने डिक्टेटर्स की वजह से भी जानी जाती है, और इट इज मोस्टली डेजर्ट रीजन है, लेकिन ऑयल रिच होने की वजह से लिबिया काफी न्यूज में रहता है। तो अभी लिबिया जो है किससे बॉर्डर शेयर नहीं करता है, नोट पूछा है। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपको इसी को इस सर्कल में डालना है ताकि गलती ना हो। क्या इजिप्ट से बॉर्डर शेयर नहीं करती? अल्जीरिया से, सूडान से, माली से? सोचे। चलिए देखिए, दिस कंट्री इज बॉर्डर्ड बाय मेडिटेरेनियन सी टू द नॉर्थ। इजिप्ट से भी इसका बॉर्डर टच करता है, चैड से भी करता है, नाइजर से भी करता है, अल्जीरिया टूनिशिया से भी करता है, जो अभी मैं आपको मैप के ऊपर दिखाने वाला हूं। इट इज द लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व इन अफ्रीका एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। तो सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व अफ्रीका के अंदर है, और ये सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री है पूरी अगर दुनिया की बात करी जाती है, क्योंकि फिर मिडिल ईस्ट कंट्रीज भी आपकी आ जाती है, तो उसके साथ इसका कॉम्पिटिशन होता है। इंस्टेबिलिटी इन लीबिया में इंक्रीज ऑयल प्राइसेस ग्लोबली, ये न्यूज थी, इस वजह से हमने डिस्कशन किया था। आप देख लेते हैं एक बार लीबिया की पोजीशन मैप के ऊपर कहां पर है। सो दिस इज लीबिया, मेडिटेरेनियन सी आपको नॉर्थ में दिखाई दे रहा है, देन यहाँ पे आपका यूरोप शुरू हो जाता है, तो मेडिटेरेनियन सी के नीचे यहाँ पे लीबिया है, टूनिशिया से इसका बॉर्डर टच हो रहा है, ट्रिपली इसकी कैपिटल, इजिप्ट राइट साइड में है, सूडान से बॉर्डर टच हो रहा है, सो यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ सूडान आपको दिखाई दे रहे हैं, देन चैड से बॉर्डर टच हो रहा है, नाइजर, अल्जीरिया, लेकिन माली से बॉर्डर टच नहीं हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे सो माली जो है इससे बॉर्डर टच नहीं हो रहा है, देखिए। ठीक है, चलिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बात कर रहे हैं गोदावरी किन किन राज्यों से पास करती है। गोदावरी नदी न्यूज में थी, इसको लेकर इंपॉर्टेंट चीजें जो है डिस्कस करने वाले हैं। क्या ये मध्य प्रदेश से गुजरती है, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से? सोचे, फिर इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली गोदावरी रिवर को लेकर आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश ने फ्लड वार्निंग्स जो थी इसको इशू किया था, और फ्लड वार्निंग इशू करने की वजह से ये नदी न्यूज में थी, और इसी वजह से आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बात करी जाए गोदावरी की, तो गोदावरी इज द लार्जेस्ट, आपको मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहा हूं, एक्स्ट्रा फैक्ट जो है वो भी न्यूज में कहीं ना कहीं आ सकता है स्टेटमेंट बन के। सो इट इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, एंड इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे गंगा नॉर्थ में है, ये साउथ इंडिया की गंगा है। ठीक है, इट राइजेज इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट, जो कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर, और ये अपना पूरा वाटर जो है वो कहां डिस्चार्ज करती है? पूरा वाटर बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज करती है। इट मींस ये एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। अगर अरेबियन सी में करती तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर होती, लेकिन क्योंकि बे ऑफ बंगाल में कर रही है जो कि ईस्टर्न साइड पे पड़ता है, तो इसी वजह से ईस्ट फ्लोइंग रिवर ये हो जाती है। अब बात करी जाए कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, क्योंकि नासिक से निकली तो महाराष्ट्र में तो होगी ही होगी, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, एंड फाइनली जिसने फ्लड वार्निंग इशू करी है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड का नाम कहीं पे भी नहीं है। आंसर आपका हो जाएगा ए,
और अगर आप चाहें तो इसकी लेफ्ट और राइट विंग ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो भी मुझे बता सकते हैं। और यहां पे हम एक बार देख लेते हैं इस रिवर को। सो दिस इज द रिवर, और ये आपके महाराष्ट्र से आपके आगे मध्य प्रदेश को भी टच कर रही है। देन नीचे आपका छत्तीसगढ़ है और आंध्र प्रदेश है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है एक आइलैंड को लेकर है, बोगनविल आइलैंड के बारे में पूछा कि ये कहां पर लोकेट करता है। क्या ये पैसिफिक ओशन के अंदर है, इंडियन ओशन के अंदर है, आर्कटिक के अंदर है या फिर अंटार्कटिक के अंदर है। सोचिए, रिसेंटली न्यूज में था, बोगनविल के बारे में डिस्कशन करेंगे फिर। चलिए, तो बेसिकली ये एक आइलैंड नेशन है और अभी वोटर्स ने क्या किया था, ये पैपुआ न्यू गिनी के अंडर में आता है, लेकिन वोटर्स ने बोगनविल की इंडिपेंडेंस के लिए वोट किया था और हो सकता है ये अभी यहां पर बहुत जल्दी एक नई कंट्री भी बन जाए, क्योंकि रेफरेंडम यहाँ पे कराया जा चुका है और यहाँ पे लोगों ने इसको सपोर्ट किया है कि इसकी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए ये पैपुआ न्यू गिनी से। ठीक है, तो न्यूएस्ट कंट्री जो है पूरी दुनिया के अंदर ये बन सकता है। पैपुआ न्यू गिनी हैज वन लैंड बॉर्डर दैट विच डिवाइड्स द आइलैंड ऑफ न्यू गिनी। यहाँ पे आंसर क्या होगा, पैसिफिक ओशन में ये फॉल करता है और रिसेंटली अपने रेफरेंडम को लेकर न्यूज में था, एक बार यहाँ पे मैप के ऊपर भी देख लीजिए। सो ये अभी पैपुआ न्यू गिनी के अंदर है, उसी के अंडर में आता है। एंड दिस इज बोगनविल आइलैंड, ये बिल्कुल छोटा सा जो कि बड़ा करके यहाँ पे दिखा है सोलोमन सी के पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 100 डेज की सीरीज के बारे में मैं आपको यही कहूंगा कि अभी 101 डेज आपके सामने है। सो एवरी डे इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफ यू कुड गिव मी 2 आवर्स, अगर आप 2 घंटे जो हैं, जिन लोगों ने सीरीज स्टार्ट कर रखी है तो उनके लिए तो मैं यही कहूंगा कि 2 घंटे बिल्कुल आपको फोकस होकर पढ़ना है। जो आपको लेक्चर्स दिए हैं उनको अच्छे से कंप्लीट करें, जो क्विजेस दिए हैं वो आप अच्छे से कंप्लीट करें और उनको रिवाइज भी जरूर करिएगा। क्विजेस को आपको सैटरडे को इसके अंदर मॉक टेस्ट भी मिलने वाला है, उसको भी जरूर करिएगा। और जो आपको नोट्स है क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज की सीरीज में, वो संडे को मिलेंगे और मैराथन सेशंस भी आपको संडे को मिलने वाले हैं 100 डेज की सीरीज के अंदर, उनको आप अच्छे से करिएगा। एंड पीपल हु वांट टू एनरोल इन दिस कोर्स, मैं उनको यही कहूंगा कि यू आर सपोज टू गिव मी 2 आवर्स, 2 घंटे आपको इसके अंदर देने पड़ेंगे, ताकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज आपके स्टैटिक के जो सब्जेक्ट्स हैं, करंट अफेयर्स जो है, उनमें से कवर किए जा सके। इसमें हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, आपकी एनवायरमेंट इकोलॉजी है, इन सभी सब्जेक्ट्स को कवर किया जा रहा है और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जो आपके एग्जाम के लिए उनको यहां पर कवर किया जा रहा है, ताकि प्रीलिम्स के अंदर अगर आपका स्कोर 60, 70, 80 के आसपास है तो उसको इंप्रूव करके 110, 120 तक लेके जाया जा सके। इसके अंदर आपको क्लास वीडियोस भी दिए जा रहे हैं एज वेल एज एमसीक्यू वीडियोस भी इसके अंदर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और अगर आप 3 घंटे का टाइम दे सकते हैं, देन आई विल सजेस्ट कि आप क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज की सीरीज में जाइएगा। इसमें आपको एडिशनल नोट्स जो है वीकली बेसिस पे वो भी मिल जाते हैं, सो दैट आपकी तैयारी और भी बेहतरीन तरीके से हो सके। इस साल नहीं एग्जाम दे रहे हैं, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2022 या फिर 2023, दोनों के अलग अलग कोर्सेज जो वो अवेलेबल है exam.netmoc.com के ऊपर। दिस इज द वेबसाइट जहां पर जाके आप इन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, कोई भी डाउट होता है यू कैन ऑल्सो आस्क मी अबाउट दिस कोर्सेज या फिर netmocIAS@gmail.com पे मेल कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, जो कि नियोलिथिक साइट्स को लेकर है, पूछा गया नियोलिथिक साइट्स में आपको मैच करना है किस राज्य के अंदर कौन सी साइट एग्जिस्ट करती है। पहली साइट है होसर, कह रहे हैं कि तमिलनाडु में है, चिरान बिहार के अंदर है, कोदीवाहा राजस्थान के अंदर है। आपको 3 साइट्स दी हैं, मैच करना है, बताएं कौन सी करेक्ट है। चलिए देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के नाम आपने भी सुने होंगे। मेहरगढ़ हम काफी बार सुनते हैं, देन पयमपल्ली काफी बार सुनते हैं, देन कोपागाई है, धर्मगिरी है, राकीगढ़ी भी अभी न्यूज में था जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, उसके बारे में भी हमने काफी सुना है। अगर हम बात करें यहाँ पर होसर जो है, होसर इज इन कर्नाटका, तो पहला जो पैर है वो इनकरेक्ट हो जाता है। बट यस, चिरान जो है वो बिहार में है, बिल्कुल करेक्ट है। बोडजोंग ये आपका एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है, तो जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ें या फिर एनसीईआरटी रिलेटेड लेक्चर्स देखते हैं जो मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो उसमें भी मैंने मैप दिखाया है। तो मैप को और उसके आसपास की जगहों को जरूर देखिए। देखिए जैसे ये बलूचिस्तान रीजन में मेहरगढ़ आपको दिखाई दे रहा है, राइट। और नीचे अगर देखें काफी सारी साइट्स हैं, कोदेकई है, यहाँ पे पयमपल्ली के बारे में हमने देखा था, देन आपको मस्की भी यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। अगर हम ईस्टर्न साइड पे आते हैं तो यहाँ पे आपको चिरान भी दिख रही है, दिस इज चिरान, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद कैस्पियन सी। कैस्पियन सी वैसे ज्यादातर न्यूज में रहता है फॉर वन और द अदर रीजन, क्योंकि इसके आसपास की कंट्रीज ही ऐसी है, ठीक है। तो कोई ना कोई कंट्री किसी न किसी कंट्रोवर्सी की वजह से न्यूज में रहती है। कैस्पियन सी इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एरियाज में से एक है यूपीएससी के लिए क्वेश्चन पूछने के लिए। तो यहाँ पे कैस्पियन सी के आसपास कौन कौन सी कंट्री है, किसके साथ ये बॉर्डर इसका शेयर होता है। कजाकिस्तान दिया है, ईरान दिया है, इराक दिया है, तुर्कमेनिस्तान। सोचिए फिर करते हैं एक डिस्कशन। चलिए देखिए, कैस्पियन सी इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, क्या है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर, ठीक है। ओपन नहीं है,
बॉर्डरिंग कंट्रीज की बात करें तो इसमें रशिया आता है, ईरान आता है, अजरबैजान भी है इसके अंदर, तुर्कमेनिस्तान भी है, कजाकिस्तान भी है, लेकिन इराक का नाम नहीं है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहां पर लैंड लॉक्ड है और ऊपर देखेंगे कजाकिस्तान दिख रहा है, रशिया भी आपको दिखाई दे रहा है, देन यहाँ पे अजरबैजान भी दिखाई दे रहा है और नीचे आपको ईरान भी दिखाई दे रहा है, तुर्कमेनिस्तान इज ऑल्सो हियर। तो ध्यान रखिएगा इराक इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 8 जो कि माउंट सिनबंग को लेकर है। कुछ दिन पहले भी हमने माउंट सिनबंग को लेकर एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। नाउ यू कैन टेल मी, क्योंकि यहां पे मैं आपको न्यूज नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आई थिंक हफ्ता 10 दिन पहले ही हमने माउंट सिनबंग जो कि न्यूज में था इसको लेकर एक एमसीक्यूज बनाया था और 2 बार शायद इसको डिस्कस किया था अलग अलग तरीके से। तो न्यूज में क्यों था माउंट सिनबंग वो बताइएगा, कहां पर लोकेट करता है वो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं और आपको ये मैं मैप के ऊपर भी दिखाने वाला हूं कि जापान में है, इंडोनेशिया, मलेशिया या फिर नन ऑफ द अबव। सोचिए। चलिए, तो माउंट सिनबंग ये आप देख रहे हैं, दिस इज नॉर्थ सुमात्रा के अंदर इंडोनेशिया में फॉल करता है। दिस ये जो पिरामिड ट्राइंगल बनाया हुआ है, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी विल बी आर करेक्ट आंसर। लेकिन न्यूज क्या थी वो आप बताएंगे क्योंकि अभी हमने इसे डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है पेंटेनल वेटलैंड को लेकर है, पूछा गया है इसको लेकर बताएं कि इसकी लोकेशन कहां है, क्या ये ब्राजील में है, फ्रांस में है, जर्मनी में है या फिर मैक्सिको में है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेटलैंड एंड स्प्रोल्स ओवर मोर देन 150,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और ये काफी सारी कंट्रीज जो है उसके अंदर इसका एक्सपेंशन है। ऐसा नहीं कि एक ही कंट्री तक लिमिटेड है, लेकिन लार्जली एक कंट्री में फॉल करते हैं जिसका नाम मैं आपको बताने वाला हूं। इट इज बर्निंग एज वेजिटेशन compacted under the marshy flood water during the wet season, dries out as ponds and lagoons evaporate, leaving flammable deposits underground। तो ये न्यूज थी। तो इवन जैसे अभी मैं आपकी ये 7 बजे से थोड़ी देर पहले ही मैं आपको ये जो लेक्चर बना रहा हूं, मैंने न्यूज इसके कंसर्निंग पढ़ी थी जिसमें अभी कुछ घंटे पहले ही न्यूज आई थी जिसमें बताया गया था कि पेंटेनल जो है आपका वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेटलैंड जो है बर्न कर रही है और रिसर्चर्स कह रहे हैं कि ये जो बर्निंग जो पूरी बर्निंग हुई है यहाँ पे ये एक अनप्रेसिडेंटेड डिजास्टर है, ठीक है। और ग्रीन पीस ने भी कहा है कि जो फायर यहाँ पे लगी है वो रेंचेस की वजह से भी यहाँ पर लगाई गई है। रेंचेस जिसमें कि जो कैटल थे उनको स्लॉटर हाउस तक पहुंचाया जा रहा था, उन रेंचेस में आग लगी जिसकी वजह से जो पेंटेनल ये आपका वेटलैंड है यहाँ पर भी वो आग पहुंची और इसको कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो रहा था। तो अपनी इसी चीज की वजह, इसी न्यूज की वजह से जो बर्निंग हुई है ये न्यूज में थी। लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, सोचिए फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो यहां पे हमारा आंसर है ब्राजील। अभी मैं आपको ये मैप के ऊपर भी दिखाने वाला हूं, ए इज द करेक्ट आंसर। बट अलोंग विद ब्राजील इट ऑल्सो एक्सटेंड्स टू बोलिविया एंड पैराग्वे, क्योंकि वो आसपास की कंट्रीज हैं ब्राजील के, तो वहां पर भी ये फैली हुई है। जैसे कि यहां पे देखेंगे दिस इज ब्राजील, लार्जली देखेंगे 90% तो ये ब्राजील में ही फॉल करती है, राइट। थोड़ा सा इसका हिस्सा जो है कह सकते हैं 7-8% जो है बोलिविया में भी है और 2-3% हिस्सा जो है वो पैराग्वे के अंदर भी है, ठीक है। तो तीनों कंट्रीज हैं वैसे तो, लेकिन लार्जली ब्राजील है। तो आंसर मैंने आपको बता दिया। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लास्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट सीरिया। सीरिया का बॉर्डर किस किस से टच करता है। सीरिया एक वेस्ट एशियन कंट्री है और काफी न्यूज में रहती है। आपको बताना है कि इसका बॉर्डर क्या टर्की से टच करता है, इराक से करता है, जॉर्डन से करता है और करेक्ट आंसर यहां पे बताना है। सोचिए। चलिए देखिए, द कंट्री ओपन्स आउट टू मेडिटेरेनियन सी। अगर आपको याद हो कल भी हमने जो लेक्चर किया था वहां पर एक क्वेश्चन इस तरीके से था एमसीक्यू का, जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि कौन कौन सी कंट्री मेडिटेरेनियन सी में ओपन अप होती है। सो इट इज नॉट अ लैंड लॉक कंट्री। इस तरीके का क्वेश्चन एक पहले भी पूछा जा चुका है इसी रीजन से, जहां पे आई थिंक इट वाज जॉर्डन को लेकर था, जो यूपीएससी ने पूछा था कि क्या ये लैंड लॉक्ड है कि नहीं है, मेडिटेरेनियन में ओपन होता है कि नहीं है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम सीरिया की बात करें तो सीरिया का बॉर्डर जो है उसके लिए आप तिजिल याद रखिएगा। तिजिल एक कीवर्ड है, ठीक है। इसमें क्या है, टर्की से इसका बॉर्डर टच करता है। टी स्टैंड्स फॉर टर्की, आई स्टैंड्स फॉर इराक, देन जे से क्या होगा, जे से जॉर्डन है, आई से फिर इजराइल है और फिर एल से लेबनान है, ठीक है। और यहाँ पे तीनों ही कंट्रीज जो हमारी हैं वो तिजिल के अंदर आ रही हैं। तो आंसर क्या होगा, डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। मैप को देख लेते हैं एक बार। सो दिस इज द मैप। ऊपर आपको टी दिख रहा है, फिर आई दिख रहा है, फिर जे दिख रहा है, फिर आई दिख रहा है, फिर एल दिख रहा है। और ये इसी तरीके से तिजिल जो है क्लॉकवाइज फैशन में सीरिया को टच कर रहे हैं। और सीरिया यहाँ पे देखेंगे तो मेडिटेरेनियन सी के अंदर ओपन अप भी हो रहा है। आप मुझे बताइएगा कि क्या जॉर्डन जो है, जॉर्डन ओपन अप होता है किसके अंदर, मेडिटेरेनियन सी के अंदर या फिर नहीं। जॉर्डन ओपन होता है मेडिटेरेनियन सी से या नहीं, ये बताइएगा। चलिए, तो यहां पे हमारे 10 क्वेश्चंस जो है वो हमने कंप्लीट कर लिए। 2 मिनट के अंदर हम रिवाइज करेंगे और फिर देखेंगे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का एक एक क्वेश्चन। चलिए,
यहाँ पे जो हमारी रिवीजन होने वाली है, आंसर्स आप ही लोगों को करने हैं क्योंकि अब हम काफी सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले मुझे बताइएगा, हमने स्वाजीलैंड के बारे में डिस्कस किया था, इसका दूसरा नाम एक तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यहाँ पर जो हमें डिस्कस करना है वो मैं आपसे पूछ लेता हूं। तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो है कौन से कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट करता है। मैंने साउथ अफ्रीका तो बताया था, बॉर्डर से टच होता है, और इसके साथ एक लिसोथो कंट्री जो थी वो भी बताई थी। देखिए वही चीजें मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूं कि कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा रिकॉल करने की, चाहे जो चीज मैंने बताई है अभी या पूछी या नहीं पूछी, आप उसे कमेंट सेक्शन में आंसर करने की कोशिश करें। अगर कोई और फैक्ट जो आपको पता है इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, उसको भी रिकॉल करके टाइप करिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। उससे होगा क्या, उससे आपका जो फैक्ट है उसकी रिवीजन भी हो जाएगी, बाकी लोगों को भी पता चल जाएगा, और हो सकता है वो चीज एग्जाम में पूछ लीजिए और फिर आपके लिए क्वेश्चन को सोल्व करना काफी इजी हो जाएगा। तो यस, इट इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री साउथ अफ्रीका, और आपके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में फॉल करती है। नरेंद्र मोदी न्यूज में थे इसको लेकर अभी, जो डिमाइज हुआ है प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस किंगडम का, जो स्वाजीलैंड है, इनकी डिमाइज पे अपना जो शोक है वो व्यक्त किया है उन्होंने। देन यहाँ पे लिसोथो भी लैंडलॉक्ड है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारा डिस्कशन हुआ था नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में पढ़ा था, मैंने आपको इक्वेटर के बारे में बताया था। जल्दी से मुझे इन 4 कंट्रीज के अलावा भी बताइए और कौन कौन सी कंट्रीज थी जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जाता है। 23.5 डिग्री नॉर्थ में आपका कैंसर होता है, 23.5 डिग्री साउथ में कैप्रिकॉर्न होता है, और इक्वेटर 0 डिग्री पे होता है। तो यहाँ पे क्या डिस्कस किया था हमने, नमीबिया दिख रहा है आपको, साउथ अफ्रीका दिख रहा है, यस, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आपको दिख रहा है, और कौन कौन से हैं, पैराग्वे है, अर्जेंटीना है, और कौन कौन सी कंट्रीज है, चिली एंड ब्राजील। चलिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा डिस्कशन हुआ था कि लीबिया से बॉर्डर किसका टच नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे उन कंट्रीज के नाम भी बताएं जिससे लीबिया का बॉर्डर टच करता है, जिनसे नहीं करता है वो भी बताएं। लीबिया फेमस किस चीज के लिए वो भी बताइएगा। वैसे मैं ये सारी चीजें मैं भी बताऊंगा, ऑलरेडी बताई भी आपको, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इस एक्टिव रिवीजन के सेशन में जो 2 मिनट में हम रिवीजन करते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिकॉल करके कॉमेंट सेक्शन में टाइप करें, ताकि कोई भी चीज आपकी मिस ना हो। नेक्स्ट टाइम नोट मेकिंग में भी हेल्प होगी, और जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तब भी आपको बहुत सारी चीजें एक टॉपिक के बारे में पता होंगी। तो यस, इट इज एन ऑयल रिच कंट्री जो कि नॉर्थ अफ्रीका में फॉल करती है। बॉर्डर इसका इजिप्ट से लेके चैड, नाइजर, अल्जीरिया, टूनिशिया से लगता है। साथ ही साथ लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है पूरे अफ्रीका में इसके पास, और अगर हम ऑयल प्रोडक्शन की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द लार्जेस्ट है। ठीक है, इंस्टेबिलिटी जो है लीबिया के अंदर, उसकी वजह से ऑयल प्राइसेस बढ़ सकते हैं, न्यूज में था। और यहाँ पे माली से बॉर्डर टच नहीं करता है, लेकिन इजिप्ट हो, टूनिशिया हो, अल्जीरिया हो, नाइजर हो, चैड हो, सुडान हो, इन सबसे बॉर्डर टच करता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स गोदावरी पासेस थ्रू, तो यहाँ पे किन किन राज्यों से गोदावरी पास करती है। जल्दी से उस राज्य का नाम भी बताइएगा जहां से ओरिजिनेट होती है, उस राज्य का नाम भी बताइएगा जिसने कहा कि इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, गोदावरी जो है उसको लेकर फ्लड वार्निंग दी गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से ये राइज करती है, डिस्चार्ज करती है वाटर को, कहां पर, बे ऑफ बंगाल, मतलब ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। यही सारी चीजें आपको रिकॉल करनी है। और साथ ही साथ इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में आती है। मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, इससे पास करती है। झारखंड का नाम नहीं है, और जो आंध्र प्रदेश है वहां पर भी जाती है। फ्लड वार्निंग जो है वो आंध्र प्रदेश के द्वारा दी गई है। ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरीज राइट बैंक, लेफ्ट बैंक मैंने आपको बताई नहीं है, वैसे कहीं तो मैं बता भी सकता हूं। मैं ये चाह रहा था कि आप कमेंट सेक्शन में आंसर करें। 2-3 नाम मैं आपको बता देता हूं। लेफ्ट बैंक में आपकी है धरना, पानगंगा, वानगंगा। राइट बैंक की बात करें तो इसमें मूला है, मांजरा है और मानेर है। चलिए, सो दिस इज द लोकेशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि बोगेनविल के बारे में है। ये कहां पे आइलैंड लोकेट करता है, तो आंसर क्या था, यस, पैसिफिक ओशन। न्यूज क्या थी, वोटर्स जो है कह रहे हैं बोगेनविल जो है इसको इंडिपेंडेंस दिलानी चाहिए, अब ये पापुआ न्यू गिनी के साथ नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आइलैंड कंट्री है पैसिफिक ओशन में, मैंने आपको दिखाया था, दिस इज पापुआ न्यू गिनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और यहाँ पे जो क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 100 डेज की सीरीज है, इसमें एनरोल कर लीजिएगा अगर आप 2 घंटे का टाइम दे सकते हैं। एंड यहाँ पे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज को कवर किया जाएगा एग्जाम से पहले, ताकि वो 20, 30, 40 एक्स्ट्रा मार्क्स जो है आपकी तैयारी जो हो चुकी है उसके बाद ऐड किए जा सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है नियोलिथिक साइट्स के बारे में। तो कोदिवा कहां पर है, यस, इट इज इन राजस्थान। फेमस किस लिए है बताएं, यस, फूड क्रॉप्स और सीरियल्स की प्रोडक्शन कल्टीवेशन के लिए। फिर हमने चिरान के बारे में देखा था, कहां पर है और क्यों फेमस है वो बताइएगा। ओझर कहां पर है, ओझर आपकी कर्नाटका में है, मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है, पयमपल्ली तमिलनाडु में है। ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। और आपकी चिरान फेमस क्यों थी, बोन से बने हुए जो टूल्स थे वो यहाँ पे बनाए गए थे, इसलिए ये फेमस थी। ये सारी हमने देखी थी, एनसीईआरटी में भी इस तरीके के मैप्स आपके दिए गए हैं। देन हमने नेक्स्ट डिस्कशन किया था बॉर्डर विद कैस्पियन सी। कैस्पियन सी के बारे में मैंने आपको काफी इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी। लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर है। बॉर्डरिंग कंट्रीज में रशिया आती है, ईरान है, अजरबैजान है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, इराक इसमें नहीं है। तो आंसर क्या होगा, सी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए फिर हमने माउंट सिनबंग
न्यूज आप बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर क्यों ये न्यूज में था, एक हफ्ता पहले हमने डिस्कस किया था इसे। एंड यहाँ पे लोकेशन जो थी नॉर्थ जकार्ता, आपका इंडोनेशिया जो था वो करेक्ट आंसर था, तो ध्यान रखिएगा नॉर्थ सुमात्रा है यहाँ पे, सॉरी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। पैंथेनल वेटलैंड जो है ये यहाँ पे वेजिटेशन बर्निंग हो रही है, इस वजह से न्यूज में था। ब्राजील के अंदर लोकेट करती है लार्जली, लेकिन दो और कंट्रीज के नाम भी मैंने बताए थे, कौन कौन सी थी याद आ रहा है आपको? मैप के ऊपर दिखाया था, पैराग्वे थी और कौन सी थी? बोलिविया थी। चलिए फाइनली हमने सीरिया के बॉर्डर को देखा था कहां कहां से टच करता है, और मैंने आपको ये भी बताया था वेस्ट एशिया में लोकेट करती है कंट्री। ये मेडिटेरेनियन सी से इसका बॉर्डर टच होता है, ओपन अप होती है वहां पे, सो इट इज नॉट अ लैंड लॉक्ड कंट्री, ध्यान रखिएगा। तिजिल मत भूलिएगा, तिजिल के हिसाब से आप सारी कंट्रीज के नाम बता पाएंगे, और वो भी एक ऑर्डर के अंदर। वो भी किस तरीके का ऑर्डर है? वो आपका क्लॉकवाइज ऑर्डर है। टर्की हो, देन आपका इराक हो, देन आपका जॉर्डन, इजराइल एंड लेबनान, ये कंट्रीज के साथ सीरिया का बॉर्डर टच होता है। चलिए तो 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब हम प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखते हैं। तो नेम कंट्रीज जो कि इक्वेटर से होके पास करती हैं, सम ऑफ द कंट्रीज जो कि इक्वेटर से होके गुजरती हैं। सो यहां पर आपको जितने भी कंट्रीज के नाम याद हैं उतने आप बता सकते हैं, चाहे आप एक कंट्री का नाम बताएं, 2 का बताएं, 10 का बताएं, जितने भी कंट्रीज के नाम आप रिकॉल कर पाते हैं। चाहे तो गूगल की हेल्प ले सकते हैं और वहां पर भी देख सकते हैं कि इक्वेटर कौन कौन सी कंट्री से होकर गुजरता है, और उनके नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मेंस के क्वेश्चन में डू यू थिंक सागर मिशन इज अ सक्सेस, तो बताइएगा क्या आपको लगता है सागर मिशन एक सक्सेस, और इसके अंदर एग्जांपल जरूर दीजिएगा। क्यों क्वेश्चन पूछा है? क्योंकि अभी रिसेंटली हमने मिशन सागर 4 के बारे में डिस्कशन किया था, और इवन कोरोना काल के अंदर, कोविड टाइम के अंदर सागर ने काफी अच्छा काम भी किया है, तो इसको लेकर 150 वर्ड्स आप लिख सकते हैं। और इंटरव्यू में पूछेंगे विच इंडियन नेबर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, तो हमारे जितने भी नेबर्स हैं उसमें से कौन सा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो यहाँ पे काफी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आपको एक ही नाम बताना है और उसको जस्टिफाई करना है। हो सकता है आपको लगे कि चाइना है, हो सकता है आपको लगे पाकिस्तान है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव्स है, नेपाल है, भूटान है, किसी का नाम भी आप बता सकते हैं, अफगानिस्तान भी मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा इंडियन नेबर हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसको जस्टिफाई जरूर करना है। देखिए जो भी इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं उसमें कुछ भी सही या गलत नहीं होता है, और ज्यादातर इंटरव्यू के क्वेश्चन इसी तरीके के होते हैं जिसमें कोई भी एक आंसर जो है वो सही या गलत नहीं होता है, वो एक आंसर सही नहीं होता है, मल्टीपल आंसर्स भी सही हो सकते हैं एज लॉन्ग एज आप अच्छी जस्टिफिकेशन देते हैं। तो जब भी इंटरव्यू का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं यस वो काफी फैक्चुअल नेचर के होते हैं, तो उसमें आपको वही फैक्ट के बारे में बताना होता है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें फैक्ट नहीं होते हैं, वो सब्जेक्टिव, वो आपके ओपिनियन को जानना चाहते हैं। तो यहां पर आपको एक कंट्री का नाम बताना है, हमारी नेबरिंग कंट्री का, जो आपके हिसाब से इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए तो सेकंड चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। एनसीईआरटी के वीडियोस जो यहाँ पे अपलोड करने शुरू कर दिए हैं, और आपको यहाँ पे मिल भी जाएंगे काफी सारे वीडियोस। अपने मेंस आंसर को यहाँ पे सबमिट करिएगा ऊपर वाले ग्रुप के अंदर, और इसे सर्च कर लीजिएगा। दिस वन इज फॉर इंटरव्यू आंसर्स यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अपने मार्क्स जो है वो जरूर लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, एंड आई विल वेट फॉर द विनर, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं आपको विनर जो है वो भी यहाँ पे डिक्लेयर करने वाला हूँ। मार्क्स अभी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कितना आपने टारगेट सेट किया था, और आपने क्या अपने टारगेट को अचीव किया या नहीं किया। नहीं भी किया तो भी इट्स ऑलराइट, नेक्स्ट टाइम जरूर ट्राई करिएगा। 6 से ज्यादा स्कोर है अगर आपका, देन ऑफ कोर्स एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। लेस देन 6 अगर आपका है तो रिवीजन विद इन 1 आवर कर लीजिएगा, अदरवाइज आप 24 घंटे में भी एक बार रिवीजन कर सकते हैं अगर अच्छा स्कोर किया है तो। लेकिन नोट मेकिंग अपनी सेकंड टाइम देखते हुए ही करिएगा, फर्स्ट टाइम कभी मत करिएगा। चलिए सो टेलीग्राम के जितने भी लिंक्स हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, एंड इफ यू रियली लाइक द वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बिकॉज दैट हेल्प अस अ लॉट, और मोटिवेट काफी ज्यादा करता है वो हमें। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू वेरी वेरी सून, टेक केयर।